एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसे मेडिकल में कहते हैं कि वो लाइलाज है, और एक पेशेंट ने खुद अपने आप से ढूंढते हुए इस बीमारी को हील किया। उस पेशेंट का नाम है नॉर्मन कजिन और उनकी किताब है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। अपने इमोशंस पर, अपने मेंटल एटीट्यूड पर काम करते हुए हम अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। नॉर्मन कजिन ने एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे काम किया और इन्ना सेगल ने हमारे शरीर की हर एक बीमारियों के लिए कौन से विचार और कौन से इमोशन, हमारे माइंड का कौन सा पार्ट जिम्मेदार है, वो बताया है। हेल्थ परिवर्तन के आज के एपिसोड में हम बीमारी, ऑर्गन और इनका कनेक्शन विचारों के साथ, भावनाओं के साथ समझेंगे। पहले हम इमोशनल कनेक्शन को समझेंगे और अगले एपिसोड में विचारों का कनेक्शन, और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा कैसे हम अपने इमोशन से फ्री हो सकते हैं। जिन इमोशंस को लेट गो करना है, उन इमोशंस को छोड़ देना, और जो इमोशंस अपने जीवन में हमें चाहिए, उन इमोशंस को से अपने आप को नरिश करना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस रंजन। मैंने अपने जीवन में कई बीमारियों को अपने माइंड से हील होते हुए देखा है। सिंपल बीमारी माइग्रेन की हो, पेट दर्द की हो, या कॉम्प्लेक्स बीमारी कैंसर की हो, सभी बीमारियों में हम इमोशंस पे काम करके अपने आप को हील कर सकते हैं। कई अल्टरनेटिव थेरेपी में, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में माइंड बॉडी के कनेक्शन को समझते हुए इमोशन पर काम होता है। खासकर TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में 5 मुख्य ऑर्गन, 5 मुख्य इमोशंस बताए गए हैं। लीवर, जिससे जुड़ा हुआ इमोशंस है एंगर, निगेटिव इमोशन। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो उसके लीवर डैमेज होने की संभावना है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी का लीवर वीक है तो उस व्यक्ति को गुस्सा अधिक आएगा। तो अगर हम अपने एंगर पे काम कर लें तो लीवर हेल्दी हो सकता है। हमने गुस्से को दबा रखा है, गुस्सा आ रहा है लेकिन हम उसे दिखा नहीं रहे हैं। और गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है जजमेंट की वजह से। यह सोचना कि मैं बेहतर हूं, मैं बेस्ट हूं, सामने वाले व्यक्ति को मेरे अनुसार से काम करना चाहिए। तो ये जजमेंट एंगर बनता है, और एंगर का सप्रेशन लीवर की बीमारी बनती है। आइडियल तो ये है कि हमारे जीवन में एंगर आ ही नहीं, यानी कि हमें अपने भीतर जजमेंट से बचना चाहिए। हमें लोगों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, हम प्रॉपर कम्युनिकेट करें, अपनी वाक शक्ति का, अपनी विशुद्धि चक्र का प्रॉपर उपयोग करें और अपनी बात को कन्वे करें। अगर कन्वे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना सीखें। जो हमारे भीतर प्रतिरोध है भावनात्मक रूप में, ये गुस्सा, चाहे वो दबा हुआ हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो रहा हो, ये लीवर की तकलीफ बनता है। TCM में दूसरा ऑर्गन हार्ट मानते हैं लीवर के बाद, और हार्ट का इमोशन है खुश रहना। जब हम किसी से मिलते हैं, खुशी से मिल रहे हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो हम बोलते हैं ना, दिल से मेरा ये आपको ये भेंट है, खुशी से भेंट है। दिल जो है वो खुशी के लिए है, हार्ट। और दुनिया में हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। हम आए दिन सुनते रहते हैं उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से, हार्ट ब्लॉकेज से मृत्यु हुई। तो ये हार्ट बीमारी क्यों ज्यादा हो रही है? क्योंकि लोगों की जिंदगी में खुशी कम हो रही है। अगर हम अपने जीवन में खुशी को बढ़ा सकें, अगर हम खुश रहें, तो हम हार्ट की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। खुश रहिए और हार्ट अटैक से अपने आप को बचा कर रखिए। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन्हें एक्टिवली, कॉन्शियसली खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। कौन सी
एक्टिविटी, कौन सा काम उन्हें खुशी देता है, वो काम करना चाहिए। जब खुश रहेंगे तो आपका हार्ट अच्छा काम करता रहेगा। टीसीएम में लीवर के बाद हार्ट और हार्ट के बाद स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक, इन ऑर्गन्स को बताया गया है। स्टमक की बीमारी गैस्ट्राइटिस और पैंक्रियाज की बीमारी डायबिटीज इतनी कॉमन होने लग गई है। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है, इतने बीमार हैं डायबिटीज के। हर 10 मरीज में एक मरीज डायबिटीज का है या होने वाला है। ये डायबिटीज, पैंक्रियाज क्यों वीक पड़ रहा है? एक कारण तो है तनाव और स्ट्रेस। जो गैस्ट्राइटिस है, स्टमक का लेयर जो है वो इरोड हो गया, एसिड ज़्यादा बन रहा है और जो स्टमक का जो इनर लेयर है वो वीक पड़ जा रहा है। वो इनर लेयर वीक क्यों पड़ रहा है? हम विश्राम में नहीं है, हम अपने आप को विश्राम नहीं देते। टाइम टू टाइम आराम करना, हमेशा सोचते रहना, काम करने की जल्दबाजी, काम करने का लोड, अरे इतना क्यों? पुराने जमाने में जब कम कमाते थे लोग तो भी खुश रहते थे। आज सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गया, फिर भी लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। ये हमारे इमोशन और मेंटल एटीट्यूड पे ज़्यादा निर्भर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डजंट डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस। आपके बैंक में कितना पैसा है इससे जिंदगी की खुशी नहीं निर्धारित होती। आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, इससे आपकी खुशी निर्धारित नहीं होती। आप अपने जीवन को देखते कैसे हैं उस पर निर्धारित होती है। रिलैक्स रहना सीखें, खुश रहना सीखें, आपका स्टमक ठीक रहेगा। एंजाइटी ये इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है पैंक्रियाज, स्टमक का। ज़्यादा काम करने की कोशिश, जो उससे जल्दी, समय से पहले हमारी लाइफ में ये आ जाए, ये आना चाहिए, ये सोचने की बातें। अध्यात्म का अगर हम कर्म सिद्धांत थोड़ा समझें, जितनी मेहनत हम करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। हम जो कर्म करें उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। हम कर्म करने पर की फिक्र करें, फल की फिक्र नहीं करें। भगवत गीता में यही बताया गया है, लेकिन हम भगवत गीता को पूछते हैं, पढ़ते कम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पे तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल पर नहीं। हम कर्म करने की फिक्र करें, जल्दबाजी ना करें कि कर्म का फल हमें मिले। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल मिलेगा। धैर्य रखिए। स्टमक के पेशेंट्स को, डायबिटीज के पेशेंट्स को धैर्य सीखने की जरूरत है। धैर्य, पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशंस है ऐसे मरीजों के लिए। टीसीएम में लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक के बाद महत्वपूर्ण ऑर्गन बताया गया है हमारे दोनों लंग्स। लंग्स से जुड़ा हुआ इमोशंस है पास्ट थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, पुरानी बातों को सोचते रहना और उदास रहना। यहाँ पे भी अध्यात्म है। अध्यात्म कहता है लिव इन नाउ, आज और अभी जीना सीखें। बीती ताही बिसार दे, जो घटना बीत गई उसे क्यों याद रखना। चाहे अच्छा था तो भी जाने दें, और अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा उसे भी जाने दें। वैसे जो भी आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, भगवत गीता का सार जानना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ। आप अपने लिमिटेड माइंड से, अपने सोशल माइंड से, अपने जजमेंटल माइंड से कह रहे हैं मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन भगवत गीता तो यह कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। हम अपने निगेटिव माइंडसेट की वजह से किसी को लेबल कर देते हैं ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक घटना नहीं है। अगर हम अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, तो हमारा लंग्स वीक पड़ जाएगा। अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए पास्ट को लेट गो करें,
जो भी घटना, जैसी भी घटना घटी उसे स्वीकार करें, उससे लेसन सीखें और उसे जाने दें और नाउ में जिए, लिव इन नाउ। इकहार्ट टोल एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हुए, उनकी पुस्तक भी है शक्तिमान वर्तमान, पावर ऑफ नाउ। बहुत पॉपुलर पुस्तक है और बहुत हेल्पफुल बुक है। लंग्स के पेशेंट्स को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्टमक, लंग्स के बाद पांचवा मुख्य ऑर्गन है हमारी किडनी, जो हमारे पीछे होती है। मतलब अगर हम विड्थ के हिसाब से देखें तो पीछे से ज़्यादा नज़दीक है। जब किडनी का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को पेट के बल लिटाकर पीछे से किया जाता है। 4 से 6 इंच की हमारी किडनी होती है और भगवान ने 2 किडनी बनाई है। क्यों? क्योंकि वो इतना वैल्यूएबल ऑर्गन है। लेकिन फिर भी हम भविष्य की चिंता करके, डर डर के, फियर में जीकर अपनी किडनी को खराब कर लेते हैं। दुनिया में इतने सारे किडनी के पेशेंट्स हो गए हैं, डायलिसिस कराते रहते हैं। फियर का जो इमोशंस है, विल पावर, जब हम डर में जीते हैं, जब हम भविष्य का हमें डर होता है, भविष्य में क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा। लंग्स में पुरानी बातों को सोचते रहते हैं और निगेटिव सोचते रहते हैं, मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। किडनी में फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते हैं पता नहीं कल क्या होगा। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलता ही है, हमेशा मिलता है। ऐसा प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेहनत करें और आपको फल ना मिले। तो सकारात्मक सोच रखते हुए, अपने विल पावर को मजबूत रखते हुए, विल पावर को बढ़ाने के लिए आप ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। ऐसे पहचानिए, आपको ऐसे अपने आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। जो आपका ऐसा दोस्त हो उनके साथ ज़्यादा देर रहिए, आप उनसे बातें कीजिए। स्ट्रांग विल पावर के लोगों के साथ रहेंगे तो आपका विल पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप करेजियस लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी हिम्मतवर बन जाएंगे। हनुमान जी का ध्यान में बैठा हुआ फोटो लगा लें। हनुमान जी को जब समुद्र पार करना है, जामवंत ने बोला तुम कर सकते हो, और उन्होंने कर दिया। हम सभी के भीतर इनफाइनाइट कैपेसिटी है। अगर हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां आती हैं तो हम उसको कर सकें तभी आती है। अगर किसी व्यक्ति को हेलीकॉप्टर खरीदने का विचार आता है, उसके पास हेलीकॉप्टर खरीदने की सामर्थ्य है या सामर्थ्य विकसित हो सकती है, तभी आता है। एक रिक्शा चलाने वाले को हेलीकॉप्टर उड़ाने का या खरीदने का विचार नहीं आ सकता। पत्री जी ने इस बात को बोलते हुए कहा, हमारे भीतर वैसे ही विचार आते हैं जो हमारी नेचुरल कैपेसिटी है। या तो कैपेसिटी है, या कैपेसिटी को थोड़ी साधना के माध्यम से, थोड़े कर्म के माध्यम से, थोड़े राइट कर्म के माध्यम से हम पा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किडनी के पेशेंट्स को अपने फियर पे काम करना है, डर को जीतना है। जिस चीज से डर लगता है, ओशो कहते हैं उसको माइक्रो डोज में, स्मॉल डोज में करना चाहिए। मान लीजिए मौत से डर लगता है, मरने से डर लगता है, तो आप मृत्यु पे किताबें पढ़ें। अनीता मूरजानी की किताबें, डॉक्टर रेमंड मूडी की किताबें, डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर की किताबें। अनीता मूरजानी मृत्यु के झलक देखकर, दूसरी आत्माओं की दुनिया के बारे में देखकर फिर वापस कोमा से बाहर आ गई। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर 8 दिन कोमा में रहने के बाद वापस सरवाइव किए। उस 8 दिन में जब उनकी बॉडी कोमा में है, वो आत्माओं की दुनिया में देख रहे हैं, मृत्यु का थोड़ा सा अनुभव लेकर वापस सरवाइव हो गए। डॉक्टर इवन अलेक्जेंडर की किताब है प्रूफ ऑफ हेवन। अनीता मूरजानी की किताब है
डाइंग टू बी मी, हिंदी में मैंने मृत्यु के बाद जीवन देखा है। डॉक्टर रेमंड मूडी किताबें लाइफ आफ्टर लाइफ, पिछले 50 साल से डेथ पर रिसर्च कर रहे हैं डॉक्टर रेमंड मूडी। ऐसी पुस्तकों को पढ़कर आप मृत्यु के डर से बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। इसके अलावा किसी और चीज से डर लगता है, मान लीजिए आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, तो 2 लोगों के सामने आप बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कई लोगों के सामने बोलने का डर लगता है, जिस चीज से डर लगता है उसको छोटे डोज में करें। कर करके आप उस डर से बाहर आएंगे। डर के साथ मत जीते रहें। अगर हम डर से जीते रहेंगे तो हम वीक रहेंगे, हमारी किडनी वीक रहेगी। अपने डर पे काम करना है, अपने विल पावर को बढ़ाना है। अगर हमने इमोशंस को समझ लिया तो हम इस इमोशंस को मजबूत करने के लिए हम वैसे फ्लावर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। किडनी को मजबूत करने के लिए लिली फ्लावर को देखिए, लिली फ्लावर के पास कुछ देर बैठिए, लिली फ्लावर को प्यार से देखते हुए उसे अप्रिशिएट कीजिए, कितने तुम खूबसूरत हो। थोड़े से अप्रिशिएशन के बाद उनसे भाव करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे ऑरा से जोड़ें, अपनी ऊर्जा को मेरे स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ें। फूल पौधे हमारी बात सुनते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी कथामृत में परमहंस योगानंद एक प्लांट साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट लूथर बर्बैंक का जिक्र करते हैं। लूथर बर्बैंक ने एक प्रयोग किया था कैक्टस के पौधे के साथ। लूथर बर्बैंक कैक्टस के पौधे को बोलते, जंगल में तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कांटों की जरूरत है। यहां पर तुम तो मेरे संरक्षण में हो, यहां पे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कांटों की जरूरत नहीं है। नया ब्रांच जो तुम लाना उसमें कांटे मत रखना। ऐसा उस पौधे को रोज बोलते थे। कुछ दिनों के बाद कैक्टस के पौधे में जब नया ब्रांच निकला उसमें कांटे नहीं थे। पौधे, फूल हमारी बातों को सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। लिली के फूल के पास बैठकर अगर किडनी पेशेंट्स या वैसे जो लोग जिनको अपनी किडनी की प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, अगर ये रिक्वेस्ट करें कि अपने फूलों की अपनी प्राण ऊर्जा मेरे ऑरा से, मेरे स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ें, और ये भाव के साथ आप वहाँ पे शांत बैठें या मेडिटेट करें, तो आपकी किडनी की एनर्जी संतुलित होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। सूर्यमुखी के फूल, जैस्मीन फ्लावर के साथ बैठकर आप अपने मणिपुर चक्र, अपने स्टमक, पैंक्रियाज को हेल्दी बना सकते हैं। गुलाब के फूल के पास बैठकर ध्यान करके आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। तो हमने 5 मुख्य ऑर्गन के इमोशंस, गुस्सा, खुशी, रिलैक्सेशन, नाव में जीना और विल पावर, 5 ऑर्गन के इमोशंस के बारे में जाना। बाकी ऑर्गन्स इन्हीं 5 में से किन्हीं न किन्हीं से जुड़े होते हैं बहुत बार। जैसे स्किन हमारे लंग से जुड़ा हुआ है, हमारा पैर वो हमारे किडनी से जुड़ा हुआ है, हमारे जॉइंट्स हमारे लीवर से जुड़े हुए हैं, हमारा कान हमारी किडनी से जुड़ा हुआ है। कोई भी बीमारी हो, अपने इमोशंस को पहचाने, मेरे भीतर कौन से निगेटिव इमोशंस हैं। एक जर्नल लिखें, चिंतन करें, मेरे भीतर किस तरह के नकारात्मक विचार आते हैं। क्या मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, या मैं पास्ट में जीता हूँ, या मुझे भविष्य की चिंता है? क्या मेरे भीतर एंजाइटी है? क्या मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से? जब आप इस तरह का चिंतन करेंगे तो आप अपने निगेटिव इमोशंस और अपने पॉजिटिव इमोशंस पहचान पाएंगे। 2 कॉलम बनाएं, निगेटिव इमोशंस जो आपके भीतर हैं और आपको छोड़ने हैं।
अपने माइंड्स को निगेटिव रखते हुए आप अपने फिजिकल बॉडी को कभी हेल्दी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लें। थोड़े समय के लिए सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे, लेकिन जड़ पे काम नहीं हुआ, माइंड में काम नहीं हुआ तो बीमारी आएगी। और मज़ेदार बात है कि अगर आपने अपने इमोशंस पर, अपने माइंड पर काम कर लिया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आते हैं। नॉर्मन कजिन्स ने अपनी एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हील किया, कई सारे लोगों ने अपनी बीमारियों को हील किया हुआ है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में माइकल बेकविथ के सुपरविजन में एक किडनी फेलियर के पेशेंट ने किडनी ट्रांसप्लांट से अपने आप को बचा लिया, उसकी स्टोरी बताई थी, जो मैंने हील बुक में पढ़ी। हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखनी चाहिए। कई तरह की केस स्टडीज, कई तरह के बातें आपको पता चलेंगी। जब आपने अपने नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस को लिख लिया हो तो इन नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने के लिए हम EFT इमोशनल फ्रीडम टैपिंग कर सकते हैं, हम ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। खासकर कफ प्रकृति के लोगों को, पित्त प्रकृति के लोगों को ब्रेथ वर्क करना चाहिए। EFT इमोशनल फ्रीडम टैपिंग में हम डिफरेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टैप करते हुए जो इमोशंस पे काम करना है उससे रिलेटेड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको अपना विल पावर बढ़ाना है, बेसिक EFT में किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे कोई भी अफर्मेशंस बोल सकते हैं। जो EFT का पॉपुलर वर्जन है उसमें 10 मुख्य पॉइंट्स पे यूज करते हैं। पहला पॉइंट आंखों के नीचे, साइड में, दोनों आंखों के बीच में, आंखों के ऊपर, चिन पर, नाक के नीचे, फिर चेस्ट पे और साइड में अपनी 2 अंगुली या 3 अंगुली का प्रयोग करते हुए। ये पॉइंट हुए। हम हाथ में HT7 और LU9, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। HT7 हार्ट के लिए, LU9 लंग्स के लिए। हम इन पर टैप करते हुए EFT जो इमोशंस हमें छोड़ने हैं उसको छोड़ने के लिए बोल सकते हैं। जैसे अगर लंग्स के पेशेंट हैं और पुरानी थिंकिंग को छोड़ना है, आई लेट गो, मैं पुरानी बातों को छोड़ता हूं। नेगेटिव इमोशंस को छोड़ने के बाद पॉजिटिव इमोशंस को लाने के लिए अफर्मेशंस, मैं नाव में जीता हूं। अगर हार्ट पेशेंट्स को करना है, मैं खुश रहता हूं, मैं लाइफ को एंजॉय करता हूं। ऐसा दोनों हाथों में करते हैं। अपने इमोशंस पर काम करते हुए अपने आप को हेल्दी करना सीखें। मस्त रहें, खुश रहें। यह वीडियो आपको अपने आप को हेल्दी बनाने में काफ़ी पावरफुल सिद्ध होने वाला है। अपने इमोशंस पर काम करें और खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।